कीमती तोहफा लाने में तुम कामयाब, मुझे इसी की प्यास थी और ये दे रहे हैं उसकी गवाही। तुम मुझे यहाँ गिरफ्तार करने आए थे ना, तो ये है मेरा जवाब। ज्वाला के जलजले को भड़काने का यही अंजाम होता है। ज्वाला धोखेबाजों को जलाकर राख कर देती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफा हाल अनतमा अंतुम बिखैरी। अना अफगान जिलेबी माइकल सीजारियो डी सांता महातिनो माना यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल और टाइटल देखकर और डिस्क्लेमर देखकर आप समझ गए होंगे आज मैं किसको टॉपिक पे अल्मास जैकब को रोस्ट करने वाली हूँ। तो वक्त बिना जाया करे, चलिए शुरू करते हैं। अल्मास जैकब ने मोहेश भट्ट को फ्रीमेसनरी कहने के लायक क्या कहा था, चलिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सिंबलिज्म दिखाने वाला हूं जो कि इसमें हाइड किया गया है, जो कि एक छुपा हुआ सिंबलिज्म है, जिधर से हमें पता चलता है कि महेश भट्ट और ये जो इनकी फैमिली है बेसिकली ये कितने ज़्यादा डीप इल्यूमिनाटी फ्री मेसोनिक जो सिंबलिज्म है उसके अंदर कितने ज़्यादा ये जुड़े हुए हैं उसके साथ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सड़क के डायरेक्टर्स हैं और महेश भट्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसकी जितनी भी मूवीज़ हैं उस सब के अंदर जादू टोना, बदरूहें और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ख़ासतौर से बेहयाई तो बहुत ही हाई लेवल की होती है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ज़रूर होती हैं और यहाँ से ये चीज़ शो करती है कि महेश भट्ट की फैमिली जो है, जिसमें आलिया भट्ट भी है शामिल, वो कितनी इस अकल्ट के अंदर, इस आप कह लीजिए शैतानियत के अंदर खुबी हुई है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नमरूद के बात तो हो रही है, लेकिन मैं इसको नहीं दिखा रही हूँ। तो मैं आपको जो क्लिप दिखा रही हूँ वहाँ पे ये बताया गया है कि अल्मास जैकब ये बताया कि मोहेश भट्ट और उसकी फैमिली जो है वो इल्यूमिनाटी मेंबर है, फ्रीमेसोनिक मेंबर है और शैतान को पूजा करने वाले होते हैं। तो महेश है, तो उसके बाद जो है ये बताया था कि महेश भट्ट की जितनी भी मूवीज है सारे के सारे मूवीज में तो बदरूहें दिखाई देती हैं। तो सारे के सारे मूवीज जो है वो काला जादू, बदरूहे वगैरह चीज़ दिखाती हैं। हाँ कुछ हाँ ये हो सकता है, लेकिन सारे मूवीज बदरूहे हो सकता है, ये कैसी बात हुई भाई। तो उसके बारे में बात करूँ तो इससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि फ्रीमेसन के बारे में। चलिए देखते हैं। में नोटिफिकेशन आ गई थी। तो खैर यहाँ पे फ्रीमेसन के बारे में अगर मैं बात करूँगी तो फ्रीमेसन की ओरिजिन जो है वो कुछ ऑथर के हिसाब से 18 सदी से फ्रीमेसनरी का फॉर्म हुआ था, लेकिन कुछ ऑथर के हिसाब से सन 1425 में ही फ्रीमेसन नाम की सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्म हुआ था। तो सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्म होने के लिए तो और कुछ लोग ये
कुछ ऑथर के हिसाब से तो 19 सदियों के से पहले तो इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ था। तो इसका जो जिक्र ना होने के वजह से तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें इसका पक्की खबर और कुछ ऑथर के हिसाब से ये वो फ्रीमेसनी का ओरिजिन जो है वो आज से 4000 सदी पहले की बात है, जब जब किंग सोलोमन की राज चल रही थी। तो उसके बाद वहाँ पे जो देखा जाता है इल्लुमी, तो उनको एक सेकेंड टेम्पल की स्ट्रक्चर मिली है। तो उनके लिए एक सुपर मास्टर मेसन, एक कई मेसन नारी हायर किया गया था, जिनमें से एक मास्टर मेसन को उन आर्किटेक्चर की बनाने की सारे पावर दी गई हैं। तो यहाँ पे मारे गए इल्लुमिनाटी का जो तो दूसरे मेसन को जलन होती थी कि ये बात तो मुझे नहीं मिली, तो फिर इनको क्यों मिल गई है। तो इनको जो मिल गई है तो इसलिए कि जीसस को क्राइस्ट को मास्टर मेसन पसंद था, बहुत ज़्यादा ही पसंद था। तो जब टेम्पल बन चुका है तो उसमें उसके कई वक्त बीतने के बाद एक मास्टर मेसन जो हायन हबीब है वो प्रेइंग करने निकलता है। तो उसके रास्ते में 3 अर्जुन थे, जो 3 मेसन थे। तो तीनों मेसन उससे पूछा गया ताकि तुम्हें जो पावर मिली है वो सीक्रेट्स हमें बताओ। लेकिन हायन हबीब ने नहीं बताया, तो 3 दफ़ा कत्ल किया गया, चाकू खोपा गया है, और तीसरे बार में ही हायन हबीब मारा गया। लेकिन मरते दम तक अपना सीक्रेट्स किसी को नहीं बता आए। और फ्रीमेसनरी ऐसे सीक्रेट सोसाइटी है जो अपना सीक्रेट्स जो है, इसके सीक्रेट्स जो है वो किसी को नहीं बताते, या फिर अपने अंदर ऐसे राज है जो किसी को नहीं पता है। बुरे राज भी हो सकते हैं, अच्छे राज भी हो सकते हैं। तो ये तो थी हिस्ट्री के बाद। अब फ्रीमेसनरी की एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। फ्रीमेसनरी में एडमिशन लेने के लिए आपको आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और आपकी जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XY होना चाहिए। सेक्स क्रोमोसोम XY समझ में नहीं आया? रोको जरा, मैं बताती हूँ। सेक्स हो, इसका ये मतलब है कि जो फ्रीमेसन में दाखिल होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनमें से एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आदमी होना होगा। कोई क्रॉस ड्रेसर या फिर हिजरा या फिर औरत फ्रीमेसन में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, स्कालबोन में के बाद हो तो क्रॉस ड्रेसर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक रिचुअल ऐसे ही भी है कि लड़के को लड़की के कपड़े पहन के घूमना पड़ता है, रिचुअल में शामिल होना पड़ता है। लेकिन फ्रीमेसन में आपको लड़का होना ही पड़ेगा। आप लड़की या फिर ट्रांसजेंडर हो तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते।
तो उस तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ऐसे आपके अंदर जो सुप्रीम बीइंग का जो क्वालिफिकेशन है वो होना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जो सुप्रीम बीइंग नहीं है, इस जैसे कि आपको अंदर कोई ऐसा राज नहीं है जो दुनिया को बदल सकता है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसा कोई स्किल ही ना हो जो दुनिया को की किस्मत बदलने के लिए काफ़ी है, तो आप फ्रीमेसन में नहीं दाखिल हो सकते। और चौथे जो है वो गुड मैनर्स होना पड़ेगा। हाँ, यानी कि गुड मॉरल कैरेक्टर होना पड़ेगा। तो गुड मॉरल कैरेक्टर ये होने का ये मतलब है कि आप किसी बुरे काम में शामिल नहीं होंगे। तो आपको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी जो इमेज है वो सबके सामने बुरा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी इमेज जो है वो सबके सामने अच्छा ही होना चाहिए। पब्लिक इमेज अच्छा होना चाहिए, भले पर्सनल इमेज कैसे भी हो। तो देखते हैं, अब मैं जाती हूँ महेश भट्ट की तरफ। महेश भट्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो महेश भट्ट जो है वो मुंबई में सन 1948 में पैदा हुआ था। सन 1948 में कि सितंबर महीने की 20 तारीख को पैदा हुआ था। तो आज के हिसाब से उनकी उम्र 72 साल होगी ही। मेरा मतलब मेरी वीडियो जब तक आपके सामने पब्लिश हुए हैं तब तक 72 साल की हो चुकी होगी। तो 72 साल तो हाँ, तो उन अलमा शेखव का मानना है जे महेश भट्ट जो है वो फ्रीमेसनरी का मेंबर है, और महेश भट्ट की जो फैमिली है वो फ्रीमेसनरी का मेंबर है। सीरियसली, तो महेश भट्ट की जो फैमिली किसके कौन से मेंबर को जाना गया था, हम ज़्यादा जानते हैं आलिया भट्ट को। तो तो आलिया भट्ट एक औरत है, तो इसलिए आलिया भट्ट फ्रीमेसनरी की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठती। तो गुड कैरेक्टर आप तो जानती हैं, गुड कैरेक्टरों में से एक कैरेक्टर ऐसा भी होता है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट। तो आलिया भट्ट को जब पूछा गया था कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो तब जहाँ कहना चाहिए था प्रतिभा पाटिल, वहाँ आलिया भट्ट कुछ और ही कह दी। हालांकि उनकी दो साथियों ने कुछ और ही कह दिया हो, जैसे कि मनमोहन सिंह या फिर राहुल गांधी। तो चलता है क्योंकि 21 सदियों की इंसान है, तो और 21 सदियों की प्रेसिडेंट के बारे में बात की जा रही है। लेकिन आलिया भट्ट का जवाब ये है कि इंडिया का प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान तो यहाँ पे आते हैं। पृथ्वीराज चौहान तो 13 सदियों में ही मारे गए
शहीद हुए थे, और उसके शहीद करने वाले एक बुरा इंसान था मोहम्मद घूरी। तो तो मोहम्मद घूरी के बारे में हम क्या बताएं, तो इसका ज़्यादा मतलब सेंस बनता है कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता। हाँ, और दूसरी बात, और एक फंक्शन में आलिया भट्ट कह रही थी कि मुझे मुझे जो है होली से एलर्जी है, यानी कि आलिया भट्ट को होली से एलर्जी है। तो उसको पूछा गया था कि होली जो है उसका इतिहास क्या है, ये पता है क्या? तो एक आम इंसान जो होली की इतिहास नहीं पता है, वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता है। लेकिन आलिया भट्ट ने क्या कहा था? उल्टा सवाल किया, ये सवाल किया था कि हमको क्या कनाडा का प्रेसिडेंट पता है, अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट पता है, ब्राज़ील का प्रेसिडेंट पता है, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है, जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट पता है? तो उसके जवाब ना देने पर ये कह दिए थे कि आप ऐसे सवाल मुझे मत पूछे, जिसका आप किसी को ऐसे सवाल मत पूछो जो दूसरे को नहीं पता हो। वाह! और जो राजी मूवी का जो लीड है, तो उनकी जो एटीट्यूड है वो किसी बारहवीं फेल के एटीट्यूड है। और जो हमें तो बांग्लादेश में एक कई से सुनी जा रही है कि आलिया भट्ट जो है वो 10वीं में कक्षा में 3 दफ़ा फिर नाकाम हो चुकी है, जबकि 10वीं कक्षा में, जबकि टैलेंटेड एक्टर गेस्ट टू बी फ्यूचर फ्रीमेसनरी सुशांत सिंह राजपूत जो है वो है, उसको सुशांत सिंह राजपूत जो है वो IIT में 7th पूरे इंडियन फिजिक्स में एजुकेशन में 7th पोजीशन में आए हैं। तो क्या तुम और हम इतनी पोजीशन में ला पाएंगे? शायद हाँ या फिर शायद नहीं। तो यही तो एक है अच्छी एजुकेशन और दूसरे है जेंडर, दोनों हिसाब से ही फिट नहीं बैठती। तो आलिया भट्ट कैसे फ्रीमेसनरी मेंबर बने है, ये ऑलमोस्ट आपको पूछना पड़ेगा। क्या ना आप दूसरे आप जो है महेश भट्ट के बारे में बात की जाए। आलिया भट्ट के बारे में मैं बताना तो भूल ही गई। सड़क टू द मोस्ट डिसलाइक मूवी मी ओवर इंडिया बन चुकी है और वर्ल्ड वाइड ज़्यादा डिसलाइक उसे मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा डिसलाइक जो मिलने वाले अब मैं बात करूंगी महेश भट्ट की तरफ। मैं वापस महेश भट्ट की तरफ आती हूँ। तो महेश भट्ट जो है वो आदमी है, ठीक है, ओवर 18 है, ये भी ठीक है।
लेकिन जो दूसरा दो रिक्वायरमेंट है वो है अच्छे इमेज होना चाहिए, यानी कि गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, और जो है सुप्रीम ब्रिंग होना चाहिए, यानी कि ऐसा स्किल होना चाहिए जो किसी को नहीं पाता हो। तो और ऐसा स्किल जो किसी को ना हो और जो दुनिया की किस्मत खुश करने बदलने वाले हो। अब महेश भट्ट के गुड मॉरल कैरेक्टर के बारे में मैं बात करूंगी। तो महेश भट्ट लॉरेन ब्राइट नाम की एक औरत से शादी की थी, तो और उसका नाम चेंज कर दिया है, नया नाम है किरण भट्ट। तो किरण भट्ट का नाम में तब्दील किया जा रहा है। तो खैर किरण भट्ट के नाम पे तब्दील होए सो होए। तो उसके बाद बेटी एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई है, एक है राहुल भट्ट, एक है पूजा भट्ट। उसके बाद डिवोर्स देकर परवीन भाभी नाम की एक लड़की से एक औरत से शादी की थी, जो खुद एक जाना माना एक्ट्रेस थी। तो उसके साथ शादी की थी, लेकिन उनकी जो वुमेनाइजर अफेयर जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। इसका चलते प्रवीण भाटी के साथ शादी तोड़ दी थी। उसके बाद दूसरे लड़कियों के साथ शादी की थी, और उस औरत से जो बेटी पैदा हुई उनमें से वो है आलिया भट्ट, और जो बेटा पैदा हुआ वो है शाहीन भट्ट। उसके बाद 2 महीने से मैं देख रही हूँ कि रिया चक्रवर्ती के साथ ही उसका अफेयर है। तो ये तो गुड कैरेक्टर, गुड मॉरल कैरेक्टर में फिट नहीं बैठती, बल्कि अगर आप चाहो तो बैड मॉरल कैरेक्टर में फिट बैठती है। और दूसरा जो है फ्रीमेसन, दूसरा जो है ऐसे मॉरल सपोर्ट दे रखा है जो किसी को नहीं पता हो। तो ऐसा मॉरल सपोर्ट, तो ऐसा मॉरल तो खैर अब मैं बात करूंगी सुप्रीम ब्रिंग। उनकी कई सारे मूवीज जो है वो अंडररेटेड एवरेज मूवीज है। अगर वो सुप्रीम ब्रिंग में बिलीव करता हो तो उसको अब तक हर मूवी ब्लॉकबस्टर में होना चाहिए। क्या उसका हर मूवी ब्लॉकबस्टर में जाता है? तो ये बात मैं आपसे सवाल करूंगी, बल्कि ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। अब क्या अगली बात करते हैं जादू टोने की, जादू टोना बद्रू के बारे में। तो तुम मिले और महेश जो तुम मिले और डुप्लीकेट्स, यानी कि सन 2010 की सन 2008 के आसपास की तुम मिले, और सन 1998 की डुप्लीकेट जो है उनके बारे में मैं बात करती हूँ। तो ऐसा ये है कि प्रवीण तुम मिले में देखा गया है कि एक इंसान जो है, 2 इंसान आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई करते हैं।
एक लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो एक दूसरे से बात भी करते हैं। तो मुंबई जो एक लड़की को मुंबई पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में उसका मन बना लिया तो और मुंबई में आ गई। और उसके बाद वहाँ पे साइक्लोन हो गया था, जिसके वजह से फंस गई थी। तो उस लड़की को उस लड़का ने ही बचाया था। सन 2010 में वंस अपॉन टाइम इन मुंबई की सक्सेस पार्टी में महेश भट्ट शामिल भी हुए थे। तो वहाँ पे तो कोई जादू टोना या फिर उपद्रव की नजर नहीं आई। और डुप्लीकेट मूवी जो है वो शाहरुख खान ने बनाई है। और डुप्लीकेट मूवी जो ये है कि हाँ, डुप्लीकेट मूवी जो ये है कि शाहरुख खान या की डबल रोल देखने को मिलता है। एक रोल जो है वो बहुत अच्छा शरीफ इंसान है, तो अपनी नकली बाबूजी की नकली की तलाश में है। और दूसरा जो रोल है वो बदमाश है, वो बहुत बुरे हैं। ये दुनिया में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, इंडिया में की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। तो मोस्ट वांटेड एक विलेन है जिसके हाथों में मौत की लकीर नहीं ही है। और दूसरा जो है आयाशी करते हैं। और तीसरा जो है वो छुप के आयाशी, वो भी आयाशी करते हैं लेकिन छुप के। तो आयाश विलेन दोनों को अलग अलग तरीकों से मारा, डिस्गाइज लेकर कत्ल किया है विलेन रोल शाहरुख खान के। और वो किसने कत्ल किया है? शाहरुख खान की विलेन रोल। तो शाहरुख खान की विलेन रोल एक को कत्ल कर लेता है और उसके वजह से फंस जाता है शाहरुख खान की हीरो रोल। मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान की जो विलेन रोल है वो शाहरुख खान की जो विलेन रोल है वो शाहरुख खान, वो उसका नाम है मान्नू। और जो हीरो रोल है वो है, उसका नाम है बबलू। तो बबलू और मान्नू एक दूसरे के खिलाफ अब खड़े होने लगते हैं बाद में। पहले तो मान लो पहले बबलू को पुलिस में अरेस्ट किया गया, पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया था। बाद में उसे वो रिहा हो गए हैं क्योंकि पुलिस को लगता था कि ये बबलू ही है। तो विलेन लोग सब बता रहे थे कि ये बबलू नहीं मान्नू है, क्योंकि मान्नू जो है वो भेष बदलने में माहिर है। क्या पता बबलू की भेष लिए हो, तो हो सकता है कि बबलू की भेष शायद ली हो और या फिर नहीं भी हो सकता है। तो खैर ये बाद में बताती हूँ। तो शाहरुख खान जो इलेक्ट्रिशियन, शाहरुख खान जब इलेक्ट्रिशियन बनकर एक सीक्रेट आईएएस विलेन को कत्ल कर देता है, तो बबलू को फिर से अरेस्ट किया जाता है और ये कॉन्फेस किया जाता है ये मान्नू ही है। लेकिन मान्नू जब लड़की बनकर खुल्ला आईएएस विलेन को कत्ल कर देता है,
तब पता चला है कि मान्नू और बबलू दोनों एक दूसरे के हम शक्ल हैं। तो बबलू को एक पुलिस कार्ड दिया गया था, जिसके चलते ये बात पहचाना जा सके कि ये बबलू है और वो मान्नू था। तो बबलू घर में पहुंच जाता है, लेकिन अचानक मान्नू जो है वो बबलू की भेस लेता है और बबलू की गर्लफ्रेंड को साथ कर देता है। तो बबलू सोच रहा है कि मान्नू जो अगर बबलू का शक्ल भेस बना सकता है, तो बबलू क्यों नहीं मान्नू का भेस नहीं बना सकता। तो मान्नू बबलू को तो मान्नू जो बबलू जो है वो मान्नू का भेस बनाकर लिली नाम की लड़की के साथ रहने लगता है, लेकिन लिली को छुआ तक नहीं। मैं आपको पहले बता दूं, लिली जो है वो मान्नू की हवस में शिकार हो चुकी गर्लफ्रेंड है। तो लिली को अचानक लगने लगता है कि मान्नू अच्छा इंसान बन गया, मान्नू अच्छे इंसानों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। तो और बबलू अमर विलेन को कत्ल नहीं करता है, लेकिन पैसा चुरा लेता है और मान्नू ने आकर कत्ल कर देता है। और मान्नू और बबलू एक दूसरे का आमने सामने हुआ है। तो कंफ्यूजन में आकर लिली ये मानने लगती है कि मान्नू जो है वो बबलू है, बबलू जो है वो मान्नू है। तो बाद में लिली को पता चलता है कि मान्नू जो है वो मान्नू ही है और बबलू जो है वो बबलू ही है। तो लिली कंफ्यूजन में चल जाते हैं कि मान्नू को देखा, मान्नू बहुत अच्छा इंसान था, बबलू को बहुत अच्छा इंसान था और मान्नू बहुत बुरा। तो दोनों के बीच फाइट होती है और आखिर में लिली जो है वो मान्नू को कत्ल कर देती है। और लास्ट में ये कहती है कि दुनिया में मान्नू बबलू जैसे अच्छे इंसान दुनिया में रहना जरूरी है, मान्नू जैसे घटिया इंसान नहीं। आप ये देखो, बबलू यहाँ पे भी जादू टोना या फिर बद्रोह की बात नहीं है, लेकिन अल्मास जैकब का कहना है कि जादू टोना या फिर बद्रोह से भरपूर है महेश भट्ट की मूवी है, जबकि हकीकत में जादू टोना और बद्रोह के साथ कोई लेना देना ही ना हो। और हकीकत में डुप्लीकेट के साथ जादू टोना का लेना देना है, ना ही बद्रोह का लेना देना है। वो तो बस अच्छा मैसेज भेज रहा है। तो इसको फीमेल है। तो अल्मास जैकब जादू टोना पे बिलीव करने वाले इंसान बनाकर बहुत बड़ी भूल की है और जिसका भुगतना आज पड़ रहा है। ओके, तो मेरा जो रिसर्च है वो मैंने आपको बता दी है। तो आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट में बता दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। और मैं सब्सक्राइब की भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इस वीडियो के बाद क्या होने वाला है ये मुझे भी पता नहीं। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अस्सलाम, एंडिंग लगा दी हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
है बल्ला।